हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासेस में। और मैं आपका अमन सैफ लाया हूँ आज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालना। बिना आप भाग विधि के डायरेक्ट किस तरीके से पेपर में बिना ज़्यादा थ्योरी लिखे, बिना ज़्यादा सर्च करे एचसीएफ कैसे प्राप्त करोगे। भाग विधि से, कॉमन फैक्टर से, इन सब के अलावा भी आप जो अपना एचसीएफ है वो आज कैसे प्राप्त करोगे, ये हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा जो एचसीएफ होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो चीज आपके डिजिटों में कॉमन हो और सबसे बड़ी संख्या हो, ऐसे कॉमन संख्या और वो संख्या से सारी संख्या कट रही हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही हमारा एचसीएफ होता है। संख्याओं का वह सबसे बड़ी संख्या जिससे सारी संख्या कट जाए, कॉमन वह सबसे बड़ी संख्या जिससे सारी संख्या कट जाए, उसको ही हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जो कि आज हम आपको निकालना सिखाएंगे। बस आपको बहुत धैर्य से और धीरे देखना होगा दोस्तों। देखिए, जैसे कि ये है 24, 60, 48 और 108। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग दो चीजें विशेषकर जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है और कॉमन फैक्टर क्या होता है। ये दोनों अलग चीज है दोस्तों। फैक्टर, जैसे देखिए, मान लीजिए फैक्टर है, हमें 12 का फैक्टर निकालने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो 12 का फैक्टर निकालने के लिए दे दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हमें चेक करना है कि जो 12 है वो किन किन नंबरों से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा 12 है वो कट रहा है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है दोस्तों, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। ठीक, अब मान लीजिए इसी प्रकार से हम 24 का देखें कॉमन फैक्टर। ठीक, 24 का देखेंगे तो क्या होगा, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है दोस्तों। ठीक है, ये तो होगा फैक्टर निकालना। अब कॉमन फैक्टर क्या मतलब होता है? कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वह डिजिट जो दोनों में कॉमन हो, या जो हमें नंबर दिए गए हैं उनमें क्या हो दोस्तों, कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर चेक करेंगे तो देखिए, हमने देखा कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है, फिर आपका 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 4 है, फिर 6 भी है और फिर 12 है। ठीक, तो ये तो होगा कॉमन, जो सब में कॉमन है दोनों में। अब हमारा जो एचसीएफ है उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो ऐसी कॉमन संख्या, कॉमन भी संख्या हो, सबसे बड़ी भी हो। तो आपके इन फैक्टरों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 12। तो इस प्रकार हमारी 12 और 24 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा दोस्तों, 12। देखिए अब कितना आसान है निकालना। पहले आप कॉमन फैक्टर लिखिए सबके, फिर कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टरों में जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारी एचसीएफ होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। जैसे कि आपको 24, 60, 48 और 108 मिला है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है, सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, देखिए दोस्तों 24। कौन सा है, 24। तो क्या होगा, हम चेक करेंगे क्या ये 24 जो है ये 60, 48 और 108 से कट रहा है। 24 का भाग 60 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इसका मतलब है 24 से ये संख्या कोई भी एक नंबर नहीं कटा, तो इसका मतलब है कि वो एचसीएफ 24 हो ही नहीं सकता है। अब हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 24 के एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 24 के फैक्टर कौन बनेंगे दोस्तों, बड़े बड़े फैक्टर पहले लिखेंगे हम। पहले बनेगा 12, फिर बनेगा 6, फिर क्या बनेगा आपका, सॉरी, पहले बनेगा 12, फिर बनेगा आपका 8, फिर बनेगा 6, फिर आपका 4, फिर 3। बस इतने में काम हो जाएगा और निकालने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम चेक करेंगे, 24 से नहीं जा रहा, अब हम 12 चेक करेंगे। क्या 12 से जा रहा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 नम्मा 108। देखिए ये 12 के पहाड़े से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। इसका मतलब है जो हमारा एचसीएफ है 24, 60, 48, 108 का, वो कितना है दोस्तों, 12। कितना है, 12। देखिए आप कितना आसान है, बिना आपने भाग दिए, बिना लासा के, बिना कॉमन कोई संख्या देके, केवल फैक्टर करके उसके गुणनखंड करके ही पता कर लिया कि ये जो हमारा एचसीएफ है ये किसका एचसीएफ है। कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आपने सॉल्व कर दिया, ज्यादा समय नहीं लगा। देखो दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे और आगे तो हमने यहाँ पहले आपको
छोटे छोटे एचसीएफ निकालने के लिए दे दिए। उसके बाद जैसे ही छोटे होंगे दोस्तों हम फिर बड़े बड़े पे पहुंचते चले जाएंगे। यानी हम आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आपको एचसीएफ आसानी से निकालना आ जाए। देखिए जैसे कि पहले यहाँ लिखा 6, 12, 18, तो इसमें आप सबसे छोटा देखोगे, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है दोस्तों? 6। तो क्या 6 से 12, 18 डिवाइड जा रहा है? तो हमने देखा 6 से 12 में भी जा रहा है और 18 में भी जा रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारा एचसीएफ है दोस्तों वो कितना है? 6। हमारा एचसीएफ कितना है दोस्तों? 6। जैसे कि अगला नंबर है हमारा 24, 60, 84 और 108। ठीक दोस्तों, 24, 60, 84, 108। तो हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 24। ठीक, तो हम 24 के फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों? 12। फिर क्या होगा? 8। पहले हम एडिंग में चेक करेंगे क्या 12 से इन सब में डिवाइड जा रहा है? 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 12 नंबर 108। किससे जा रहा है दोस्तों? 12 से। तो जो हमारा एचसीएफ है कितना होगा? 12। देखिए अब कितना आसान हो गया अब निकालना। इसलिए हम आपसे कह रहे थे थोड़ा धैर्य रखें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए आपने कितनी जल्दी से इनका एचसीएफ बता दिया, आपको कुछ भी देर नहीं लगी दोस्तों। ठीक, अब आगे आइए बड़े नंबरों पे। ये पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको इसके बारे में भी बताना चाहते हैं। देखिए दोस्तों जैसे आपका लिखा 108, 288, 360, तो क्या 108 से 288 में जाएगा? बिल्कुल नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तो हम 108 जो सबसे छोटी संख्या है उसके करेंगे फैक्टर। अब 108 में किन किन संख्या से भाग जा रहा है और हमें सबसे बड़ी कॉमन संख्या चाहिए, हमने आपको ये तो बताया ही था। तो हम इसमें चेक करेंगे दोस्तों। तो हम क्या करें? 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिया हमने, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 54 हो गया। पहला जो कॉमन है सबसे बड़ी संख्या वो होगी 54। उसके बाद अगर हम इसमें 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 तरका 9 और 3 अंक 18, दूसरी संख्या हो गई दोस्तों 36। अब हम देखें 4 से जा रहा क्या? तो हमने 4 से भी डिवाइड करके देखा तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक, अब ये 3 कॉमन हमने निकाल दी। पहले हम इतनी में चेक करेंगे, यदि इतने में अगर डिवाइड नहीं जा रहा तो इससे और छोटे छोटे लेवल पे पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। तो पहले हम देखा 54, क्या 54 से 108 जा रहा? तो हम कहेंगे हाँ ये तो जा रहा क्योंकि ये तो कॉमन है ना। लेकिन हम बाकी संख्याओं में चेक करेंगे कि नहीं। ये बहुत जानने वाली चीज है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में आपको विकल्प दिए हैं तो आप इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हैं? पहले विकल्पों में देखिए ना। हमने जैसे ही इसके फैक्टर किए तो बना 54, 36 और 27। क्या इनमें से कोई नंबर हमारे इन विकल्पों में है? तो हमने देखा जी हाँ 36 है। इसका मतलब है जो हमारा एचसीएफ है वो कितना है दोस्तों? 36। तो ऑप्शन भी बहुत जरूरी है। कुछ अगर आपको पेपर में ऑप्शन मिलते ही हैं, ऑप्शन मिलते हैं तो आपको एचसीएफ ज्यादातर घुसने की जरूरत ही नहीं है, ना निकालने की आवश्यकता है। आप केवल उसके फैक्टर कीजिए और फिर चेक कीजिए क्या वो नंबर जो उसका आपने फैक्टर किया है, वो नंबर जो फैक्टर में आपको प्राप्त हुआ है, क्या वो आपके ऑप्शन में? हमने देखा हाँ 36 है ना ऑप्शन में, तो इसका मतलब है जो हमारा एचसीएफ है वो कितना हो गया दोस्तों? 36। देखिए अगर ऑप्शन वाले सवाल मिले तो आप इस प्रकार से बिना एचसीएफ को बिना भाग के तरीके से बिल्कुल आसानी से और ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 सेकंड के बीच में निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको मिला 750, 630 और 1890। ठीक है दोस्तों, 750, 630 और 1890। ठीक, एक मिनट यहाँ एक जीरो और बढ़ा लीजिए। आप देखिए 750, 6300 और 1890। अब आप देखिए सबसे क्या 750 कैसे भाग जा रहा है? नहीं जा रहा ना, इसमें जा रहा। अब किसी एक में नहीं जा रहा तो बात वहीं खत्म हो गई। तो हम क्या करेंगे? हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो पहला फैक्टर तो बना दोस्तों कौन? 25। फिर बना 15 बन रहा है। फिर क्या बनेगा? 10। देखिए 25 की 75, 30 बार में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? जीरो लगा तो हम भी जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जीरो। देखिए 250 हो गया, 150 हो गया। ये इसके क्या बन रहे हैं? फैक्टर। यदि यहाँ जीरो है तो 100 आपका इसका फैक्टर नहीं बन रहा है। ठीक है, 250 हो गया, 150 हो गया। ये 2 फैक्टर अभी हमने बनाए हैं तो अब हम इनसे चेक करेंगे। तो 250 हमने देखा इसमें तो भाग चला जाएगा, 250 का 6300 में भाग जाएगा। तो हमने देखा जीरो से जीरो कट गया। 25 का हमें 630 में देना है तो 25 से 630 नहीं कटता है, इसका मतलब इसमें नहीं जा रहा दोस्तों। तो अब क्या करेंगे? हम नीचे वाले नंबर पे देखेंगे तो क्या 150 से 6300 में भाग जाए। तो देखा जीरो से जीरो कट गया। अब 15 के पहाड़े में 630, 15 का डिवाइड देंगे, 630 कट रहा है कि नहीं? तो हमने देखा हाँ कट रहा है। 15 चौके 60, 15 दूनी 30।
42 बार में कट गया। यहाँ से देखा 150 से इसको काटने में तो ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों जो हमारा HCF है वो कितना आ रहा है 150। कितना आ रहा है 150। जो हमारा HCF है वो कितना आ रहा है दोस्तों 150। देखिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले गंतव्य की ओर। देखेंगे जब हमें बड़ी संख्या होगा HCF निकालने के लिए मिल जाए, ऐसी संख्या जिनके हम फैक्टर भी अपने मन से पहचानना और निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाए, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। ये भी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम भी उसका फैक्टर नहीं कर सकते, ना आप भी उसका फैक्टर कर सकते हैं, ना पता कर सकते हैं कि वो किन किन संख्याओं से कट रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी संख्या होंगी जिससे वो कट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको केवल ये देखना है। जब ऐसी कंडीशन हो दोस्तों, तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर हमें पता चल गया कौन सा है 1365। ठीक, तो हम क्या करेंगे, केवल 1365 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, केवल 1365 का एलसीएम निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे और चेक करेंगे कट किससे रहा। तो पहले सबसे छोटे नंबर से काटते हैं। हमने कहा 3 से कटा, 3 चौके 12, क्या हो रहा 3 5 15, 3 5 15। फिर हमने देखा 5 से काटे तो 5 नाम 45 और 1। फिर हमने देखा 7 से कट रहा, कितनी बार दोस्तों 13 बार, और फिर 13 से कट रहा 1 बार। ये हम कंडीशन वही की वही कर लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो हम देखेंगे कौन कौन से बना, 3 बना, 5 बना, 7 बना और 13 बना। ठीक, तो जो हमारा एलसीएम निकला है हम उन सारे नंबरों से चेक करेंगे क्या इन सब में डिवाइड जा रहा है। तो हम देखेंगे 3 से जा रहा, तो 3 से देखिए दोस्तों 6 और 5 11, 3 14, 1 15, 3 से कट जाएगा। 6 5 11, 1 12, ये भी 3 से कट जाएगा। 5 5 10 17 और 1 18, ये भी 3 से कट जाएगा। अब सबके लास्ट में देखिए दोस्तों 5 0 5, तो ये 5 तो अनिवार्य है, कट ही जाएंगे। ठीक, अब हमने देखा दोस्तों क्या 7 से ये कट रहा, ये तो कट ही जाएगा, ये कट रहा क्या नहीं। तो हमने देखा 7 दूनी 14, अब बचा 16, 160। 7 के बारे में आता ही नहीं है, इसका मतलब 7 से कट ही नहीं रहा। जो नहीं कट रहा उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। 13 से देखिए क्या 13 से ये कट रहा है। तो हमने देखा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये बिल्कुल कट रहा है। क्या 13 से ये कट रहा है। तो हमने देखा 13 एकम 13। ठीक है दोस्तों, 13 3 39, 13 पना 65, देखो ये भी कट रहा है। ठीक है, तो जिन जिन से कट रहा है, जिन जिन फैक्टरों से कट रहा है, उन फैक्टरों को साथ में लिखेंगे। 3 5 और 13 इन तीनों से कट रहा है, इन तीनों को गुणा कर देंगे। 3 गुणे 5 गुणे 13, 5 3 15, 15 गुणे 13, 13 बना 65, 65 की 5 कैरी 6, 13 एकम 13, 13 6 95। तो 195 आपको क्या होगा दोस्तों HCF होगा। देखिए अगर आप इस तरीके से पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको भाग देने से बहुत जल्दी ही उससे पहले ही आपको HCF आपका प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जो सब में कॉमन हो। यानी इस 1365 में का जो फैक्टर है सबसे पहला सबसे बड़ा फैक्टर वो है 195। 195 से सबसे पहले 1365 कटेगा, तो उसके बाद धीरे धीरे से छोटी संख्या होगी जितनी भी होगी जिनसे वो 1365 आपका कट रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही जब बड़ी संख्या आपको दी गई हो तो सबसे छोटी वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसको किस्तों में लिख लीजिए कौन कौन से डिजिट से हमने भाग दिया था। फिर उनसे जल्दी जल्दी चेक कीजिए, चेक करने के बाद जिन नंबर से जा रहा है उन सबका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। वही आपका क्या होगा दोस्तों HCF होगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारी HCF की जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ, जुड़े रहिए ग्रोथ क्लासेस में।